प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 997 का क्यूब। देखते हैं ये जो सूत्र लिखे ये दो कम इंपॉर्टेंट है इस अभ्यास के लिए, और बाकी ये जो सूत्र हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो देखते हैं हम यहाँ पर 997 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3। देखते हैं 1000 में से 3 घटाएंगे 997 ही होगा का क्यूब, यानी ये लिखा है 997 का क्यूब बराबर। अब देखते हैं आगे इसका विस्तार कैसे करेंगे। तो देखते हैं ये जो है ये वाला, इसको a मान ले और ये b। ये क्या है a और ये b। तो देखते हैं a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। देखते हैं a माइनस बी, मान लेते हैं ये a है और ये b। a माइनस बी का होल क्यूब होता है क्या होता है a क्यूब। तो a क्यूब कितना है 1000 का क्यूब, माइनस b क्यूब लिखा है तो b यहाँ कितना है देखते हैं 3 b क्यूब, माइनस 3ab 3a कितना 1000 b कितना 3। फिर आगे क्या है हमारा a माइनस बी, जस्ट अगले ब्रैकेट में क्या है हमारा a माइनस बी, यानी a कितना 1000 माइनस 3 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इसको देखो गुणा करेंगे। अब 1000 का क्यूब लिखा है, 1000 को कितनी बार लिखना है हमको 3 बार लिखना है। 1000 गुणे 1000 तो एक आ जाएगा, जीरो कितने होंगे 3 यानी 9 जीरो होंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 त्रुक 27 कितना होगा 27 माइनस 3 3 9 9 का 1 से गुणा करेंगे यानी कितने 9000 आ जाएंगे 1000 माइनस 3। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो हो गया 27 माइनस 9000 का इससे गुणा करेंगे तो 9 1 का 9। अब देखते हैं 3 जीरो इसमें है 2 3 जीरो इसमें, कितने जो जीरो हो गया टोटल 6 जीरो। अब माइनस का 9 से जब इससे गुणा करेंगे तो निशान चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ये प्लस का था, किसका आया माइनस का, और जो माइनस का है वो आएगा प्लस का। कितना 9 त्रुक 27 और जीरो कितने 3 जीरो। देखिए 9000 का 3 से गुणा करेंगे 9 त्रुक 27000 हो जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो देखते हैं जमा कितना है निकाला कितना है। जैसे ये प्लस का है जमा है, ये भी जमा है और ये निकालने वाले हैं। तो पहले जमा वाले देखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27000 इतना आ जाएगा इसको जोड़ने पर। और ये देखते हैं निकालने वाले कितने हैं, ठीक, इसको इसमें जोड़ देंगे। फिर इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99 10 26 973 99 10 26 973 ये हमारा घटाने के बाद आ जाएगा। प्रश्न नंबर सेकेंड 10.5 का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 का क्यूब। अब इसको भी हल करना है। देखिए ये है a और ये है b, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी कितना है 0.5 का क्यूब प्लस 3ab यानी ये गुणे में है, a कितना है 10 और b कितना 0.5 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। फिर क्या होता है a प्लस बी यानी a प्लस बी। अब देखते हैं 10 का क्यूब करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। क्यूब का मतलब 3 बार प्लस ये देखिए 0.5 का क्यूब, देखिए कैसे होगा 0.5 का क्यूब लिखा है तो इसका मतलब 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे पॉइंट 10 10 और ये 10 55 25 125 हो जाएगा। नीचे 3 जीरो होंगे, जब 3 जीरो गायब करेंगे तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.125 प्लस इसको देखो हल करेंगे, जब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 10 और 10 से कट जाएगा 3 5 कितना है 15 a प्लस बी। अब देखते हैं यहाँ पर देखो टेक्निक होगी, यहाँ पर 1000 लिखा हमने प्लस 0.125 प्लस ये 15 जो है इसको 10 से गुणा करेंगे 15 10 150। अब 15 का 0.5 से गुणा करेंगे तो देखिए 15 का जब 0.5 से गुणा करेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे 10
ये आ गया 15×5 = 75/10, तो 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, यानी 7.5। तो 15 का जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। अब देखते हैं जोड़ने के लिए, देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे जोड़ा जाएगा। तो देखिए जोड़ने के लिए हम तर ऊपर संख्या रख के दिखा रहे हैं आपको, 1000 प्लस ये 150, 1000 150 और ये 7.5 और ये पॉइंट 125, तो ये हो जाएगा 7,5,1,1, ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 625। ध्यान रखिए 5 नहीं मानो तो 500 है, ठीक, और ये सब 0 ठीक। तो हमारा आ गया 1157.625, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड है 501 का क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे 500 + 1 का क्यूब। देखिए इसको a हो गया, ये b हो गया, a + b, ये मान लेते हैं a है, ये b है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3ab a + b। तो देखते हैं यहाँ पर भी हम लिखेंगे a क्यूब और ये b क्यूब + 3ab, फिर a + b। अब देखते हैं इसका जो 500 का क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखेंगे, 500 500 500, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और जीरो कितने होंगे, टोटल 6 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, टोटल 6 जीरो होंगे, 125 6 जीरो प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, ये 5 या 15, 3 × 5 = 1500, 1500 × 1500, और ये 500 + 1। अब देखते हैं यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 1 प्लस इसकी 15 से इसकी जो गुणा करेंगे 15 × 5 = 75। अब जीरो कितने होंगे, 2 इसमें 2 इसमें, कितने होंगे टोटल 4। फिर 1500 की गुणा करेंगे इसमें, 1500 × 1500। अब इसको हम टोटलिंग जब करेंगे तो देखते हैं टोटलिंग कैसे करेंगे, तर ऊपर रख के करेंगे या कोई दूसरा तरकीब लगा ले। तो यहाँ पर हमारा होगा, फिलहाल आंसर होगा तर ऊपर रख के अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो आंसर होगा हमारा 12 12 5 और ये 75 75 15 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तर ऊपर रखने पर जोड़ लेंगे। प्रश्न नंबर चौथा 9.5 का क्यूब है, तो देखो इसको हम लिख देंगे 10 में से 0.5, 10 में से कितना घटा देंगे हम, 0.5 का क्यूब। अब देखते हैं 9.5, जैसे मान लो पटरी में ही देख लेते हैं, पटरी में 9.5 कहाँ होता है, 9 और 10 के बीच में होता है, यानी 10 में से अगर 0.5 घटा दे तो 9.5 होगा, या 9 में 0.5 जोड़ दे तब 9.5 हो जाएगा। अब देखते हैं ये कौन सी संख्या है, ये, और ये कौन सी संख्या है, b। सूत्र लगेगा माइनस वाला, a - b का होल क्यूब, यानी ये वाला सूत्र। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, a क्यूब - b क्यूब - 3b a - b। तो पहले लिखेंगे a क्यूब - b क्यूब - 3a और ये b, फिर a - b, ठीक, a क्यूब - b क्यूब - 3ab a - b। अब देखते हैं इसका कितना क्यूब होता है, 1000 माइनस इसका होगा, अभी बताए थे 1.125 होगा, माइनस इसका देखो यही काट देंगे, कितना आएगा, 15 ही आएगा, जिससे पहले सवाल में आया था 15, 10 माइनस 0.5। अब देखते हैं 1000 माइनस 0.125 माइनस 15 दाम 150, और ये देखिए माइनस ये है, ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है, ये 7.5। अभी हमने आपको हल करके दिखाया था, ये 15 × 0.5 हटाएंगे 10, 15 × 5 = 75/10, 10 से जब भाग देंगे तो यह पॉइंट लग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर भी देखो जोड़ने का एक ट्रिक होता है, ट्रिक देखिए कौन सा है, 1000 है, ये 7, ये जोड़ प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। तो देखो हम पहले 1007, ये कितना हो जाएगा टोटल, 1007.5, यानी 1000 है, ये 7.5, तो 1007.5। अब माइनस का कितना है, 150 ये है, यानी 150.125। अब इसको तर ऊपर रख के घटाते हैं, देखिए 1007 माइनस 0.5 और घटाना है हमको 150.125। अब जो हम यहाँ पर 5 देख रहे हैं, समझो 500 है, 10 में से 5 गया 5, 10 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में से 1 गया 375 आ गया। ये यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 7 ही बचा, 7, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 1 गया 8, 857.375, 857.375।
75। यह हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई क्यूब का, इसका मान ज्ञात करना। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना। यदि दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21, तो ये जो एक्स वाई है, लेकिन हम इसके दिमाग में रखते हैं a और b। जैसे मान लेते हैं लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये वाला सूत्र है, ये वाला तीसरा वाला देखिए कौन सा सूत्र है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए अब यहाँ पर सूत्र लगा है ये, तो इसमें क्या होता है, बराबर का निशान जब लगाया जाता है तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी ये है a क्यूब और ये है b क्यूब। तो इसका सूत्र होता है, पहले ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, यानी a कहेंगे मुंह से a और b और लिखेंगे वही जो होगा a माइनस बी। देखिए यहाँ पर a माइनस बी था। फिर अगले ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, यानी a कितना, ये स्क्वायर प्लस ए बी, तो a और ये b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab एक्स वाई जेड। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम वो सूत्र लिखेंगे जो हमको पता है। तो देखिए पहले हम माइनस लिखा है इसमें, तो यानी हम इस सूत्र को लगाएंगे, माइनस आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले तो हम इसको मान लेते हैं। जिससे पहले लिखा है ऑलरेडी एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर हो जाए एक्स माइनस वाई का क्यूब और इधर 4 का क्यूब, घन हो गया। अब देखिए इसको हम मानेंगे सूत्र, जैसे देखिए a माइनस बी का क्यूब लिखा है, तो ये a माइनस बी का क्यूब ही है। तो देखते हैं ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a माइनस बी। देखिए a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब होता है, ये a है ये b है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर इधर 4 का जो क्यूब होगा कितना होगा, 64 होगा। अब देखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो जैसे हम बीजगणित में सवाल हल करते हैं, इधर देखते हैं 3 एक्स वाई जो लिखा है, ये एक्स वाई का मान दिया हुआ है 21, यानी 3 गुणे 21, और फिर एक्स माइनस वाई का भी मान दिया ये 4 बराबर 64। अब हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखते हैं इसकी जब गुणा करेंगे, 3 की 21 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर 63 की गुणा करेंगे 4 से, 4 से 12, 4 छंग 24 और 1 25, कितना हो जाएगा 252। ये हो जाएगा माइनस का 252 बराबर 64। अब देखते हैं हमको मान किसका निकालना था, इसका निकालना था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64 है, और ये माइनस का इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, इसको जोड़ दें 4 2 6 5 6 11 316 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर सेकेंड देखते हैं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमको जो पता है उसकी मदद से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले पी प्लस क्यू का मान कितना दिया है, 5। इससे पहले वाले सवाल में जिस प्रकार लगा था उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। तो लिखेंगे दोनों तरफ जब घन करेंगे तो यानी p प्लस क्यू का क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब ये हो गया a और ये b, a और b का क्यूब, तो ये होता है a क्यूब। देखिए a प्लस बी का a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, तो a क्यूब और फिर b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये सूत्र होता है बराबर, इधर 5 का क्यूब होता है 125। अब देखते हैं पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बराबर हो जाएगा प्लस 3, पी क्यू का मान कितना दिया है 6, 3 गुणे 6, और यहाँ गुणे ही है, पी प्लस क्यू का मान कितना है 5। ये नहीं कि 65 हो जाएगा 6 और ये 5, नहीं गुणे में है, बराबर कितना 125। फिर हो जाएगा पी प्लस क्यू का क्यूब। अब देखिए प्लस का कितना आएगा, 3 6 18 पंचे 90 बराबर 125। फिर लिखेंगे हम यहाँ पी प्लस क्यू का क्यूब बराबर, ये जो 90 प्लस क्या उधर जाएगा, घट जाएगा,
तो कितना बचेगा, 35 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27, ये एक्स बराबर कितना दिया है, 3। तो देखते हैं एक्स की जगह पर लिखना है हमको 3 का क्यूब प्लस 9 गुणे एक्स की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस 27, ये गुणे है एक्स, तो गुणे एक्स का जगह पर 3 प्लस 27। अब 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 प्लस 9 गुणे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 27 दिया 81 प्लस 27। अब ये हो गया 27 प्लस 9 9 81 प्लस 81 प्लस 27। अब इसको सबको जोड़ना है, तो 7 1 8 8 1 9 9 7 16, हासिल आया 1 2 8 10 18 19 3 2 21, यानी 216 आंसर आ गया हमारा। प्रश्न नंबर 4, 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब, यह 4x माइनस 5z बराबर 16 और xz बराबर, तो देखते हैं जैसे पिछली बार सवाल लगाया वही उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे हम। 4x माइनस 5z बराबर कितना, 16। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो इधर लिखेंगे 4x माइनस 5z का होल क्यूब बराबर 16 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसका क्यूब निकालेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र आपको पता है, तो हम पहले लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर a माइनस b, फिर इधर लिखेंगे 16 का क्यूब। 16 का क्यूब कितना, फिर देखते हैं 16 का क्यूब, तो हम लिखेंगे 16 गुणे 16 गुणे 16, तो होता है 16 का 16 होता है 256 गुणे 16 लिखेंगे। 16 छंग 96, 16 पंचे 80 और 9 16 दूना 32 8 40, यानी 40 96, कितना होता है 40 96। फिर देखते हैं 4x का क्यूब, तो देखिए इसको हम लिखेंगे 4x क्यूब का मतलब यही होता है 4 चिक्कू 16 चिक्कू 64x क्यूब, यही आ गया जो सवाल हमको लाना था, 64x क्यूब माइनस इसको भी उसी प्रकार 5z 5 पचम 25 पंचे 125 z क्यूब। अब देखते हैं माइनस 3 चक्कू 12 12 पंचे 60 xz अंकों की गुणा कर लेंगे, फिर लिखेंगे 4x माइनस 5z बराबर 40 96। अब देखते हैं इसको तो रहने ही देंगे ऐसे जैसे, क्योंकि हमको ये सवाल इसी का तो मान निकालना है 125 z क्यूब। अब देखिए माइनस 60, एक्स जेड का मान यहाँ कितना लिखा है 12, और इसका x माइनस वाई 4x माइनस 5z का कितना मान लिखा है 16 बराबर 40 96। तो लिखेंगे 64x क्यूब माइनस 125 z क्यूब। अब देखते हैं 12 छंग 72, यानी कितना हो गया 720। अब उसको 16 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 16 दूना 32 और 16 सत्ती 16 पंचासी 16 छंग 96, 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112, 16 दूना 32 और 16 सत्ती 112 और 3, तो ये आ गया हमारा माइनस का 11520 बराबर 40 96। अब ये जो माइनस का उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब बराबर 40 96। और ये जो माइनस का इधर था इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हम 11,000 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 में 4,000 15,000 और फिर 500, ये हो जाएगा 600, क्योंकि ये 96 लिखा है 15,616, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, 1 माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं ए और ये माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखो सीरियल से कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, देखो 3ab, इसका टोटल रेट ए ही आएगा ए माइनस बी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 8 प्लस एक्स क्यूब का मान कितना होता है। तो देखिए इसको 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और एक्स क्यूब को मतलब एक्स क्यूब, तो ये ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब।
तो इसका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं पहले ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किसमें किसमें है, दो मतलब ए है और ये बी, तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यानी 3 में ए प्लस बी है। फिर देखते हैं अगले में क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी ए कितना ये वाला, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 4 भी यहाँ पर है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 होते हैं पार्ट, ए स्क्वायर ए बी, यहाँ पर 3 पार्ट होंगे, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा, ये तो पहले से नहीं है। अब देखते हैं इसमें कौन होगा, तो देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब में होता है एक जगह माइनस होता है, इसमें तो सारे प्लस है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा विकल्प सही होगा हमारा ये वाला सेकेंड वाला। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं 1 माइनस 27 पी का क्यूब, तो ये भी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पर माइनस होता है, अगले ब्रैकेट में टोटल प्लस के होते हैं। अब देखते हैं कौन सा होगा ए माइनस बी, तो जिस 1 माइनस 27 पी क्यूब लिखा है, तो ये जो 27 पी क्यूब लिखा है 27 पी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे 3 पी का क्यूब, ये बी बन गया और ये माइनस, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। तो देखते हैं पहले में ए माइनस बी किसमें लिखा है, ये वाला, इसी ये हमारा विकल्प सही होगा, ए माइनस बी, यानी विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 6 2 प्लस एक्स का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको मान लेते हैं ए है और ये बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो होता है ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ये तो कतई नहीं होगा, ए भी नहीं कतई होगा, इसमें लिखा है ए प्लस बी इसमें लिखा है, और इसमें ए क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 होता है, बी क्यूब एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर 3ab जो लिखा जाता है, 3a कितना है ये और b कितना है ये x, तो ये कितना हो गया 6x हो गया, कितना हो गया 6x, तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा विकल्प कौन सा है, तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca 2bc और 2ca। तो पहला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो देखते हैं यहाँ पर माइनस लगा है, ये प्लस है तो प्लस ही रहेंगे, तो यानी ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ये विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। अब देखते हैं ये पहले दूसरे विकल्प में, अब देखते हैं जब यहाँ पर होता है प्लस 2ab 2bc 2ca, यानी 2abc यानी गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा एट लास्ट में, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा सही, पहला वाला। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का ही रूप है, तो देखते हैं ये इसी का रूप है, देखिए कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर और ये b, प्लस जब इससे गुणा करेंगे तो 3a और b स्क्वायर, यही रूप हो जाएगा हमारा सही फिलहाल यही है, क्योंकि यही हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ए माइनस बी, यही हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर b माइनस ए लिखा है ये गलत है, ए माइनस बी लिखा है लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा है ये गलत है, और यहाँ पर ये प्लस का लिखा है गलत है, सही होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। दक्षता अभ्यास द एंड। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक मिल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।